कोई तो सुनेगा। गुरुदेव भगवान ने क्रांति फूंकी है आज 36,000 कत्ल खानों में, और ये वेद बता रहे हम, अवैध कितने चल रहे हैं इनका कोई पता ही नहीं। तो भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी बुजुर्गों से निवेदन करता है, हमें आपका सहयोग चाहिए। लड़ाई का एक प्रकार होता है, पहले की लड़ाई तीर तलवारों से होती थी, बंदूक तोपों से होती थी। आज थोड़ा सा लड़ाई का प्रारूप बदल गया है। अब बड़े बड़े राक्षस नहीं हैं जैसे रामायण में महाभारत में हुआ करते थे, दूर से पहचान लो। आज किसी भी व्यक्ति में राक्षस हो सकता है, क्योंकि विचारधारा राक्षस है। कोई भी व्यक्ति भले वो शरीर से कितना भी अच्छा दिखता हो, लेकिन उसकी गंदी विचारधारा है, वही तो राक्षसी प्रवृत्ति है। अब देखने वाले राक्षस नहीं, अब मन राक्षस हो गए हैं। और इस मन को संभालने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो, चरित्रवान जीवन जियो, और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी मानवता के लिए अपने जीवन के कुछ पल निकालो। ऐसा तो सभी जीवन जीते हैं, सोना उठना, खाना पीना, फिर सोना फिर उठना, ये रोज की दिनचर्या है। गुरुदेव जी कहते जितना अपने परिवार के लिए जरूरी है उतना करो। धन भी आवश्यक है, धन के बिना कुछ नहीं चलता, लेकिन उतना जितना हमें चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना है। ना कुछ लेकर गए थे ना कुछ लेकर आए हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझें, यही हिंदू धर्म का मूल सार है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों में चूंकि विस्तार लिखा है, लेकिन निचोड़ यही है कि बस हमें दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी धरती माता के लिए। और अगर इतना कर पाए कि हमने गौ माता के प्रति कर्तव्य निभा दिए, सब सोए पड़े हैं, किसी को आवश्यकता नहीं, कटे तो कटे, हमारा क्या जाता। बल्कि अब तो लोग बेचने का और धंधा करते हैं। घिने आती है कि कम से कम बेचने का कार्य मत करो। अपने ही लोग, सिर्फ दूसरे धर्म के नहीं, अपने ही लोग कार्य करते हैं। तो गौ माता दुखी ना हो, धरती माता, अपनी माता, भारत माता, तो जो मंच पे विराजमान जगत जननी जगदम्बा हैं, हमारा मानना है इनसे फिर मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे देने वाली हैं जगत जननी जगदम्बा। लेकिन उन तक हमारी पुकार पहुंचे। आवरण पड़े हैं नशे के, मांस के, चरित्रहीनता के। आज जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितनी भी बुराइयां समाज में व्याप्त हैं, इनका सबसे बड़ा कारण नशा है। और धर्मगुरु चाहते तो समाज नशा मुक्त हो जाता, लेकिन कब? जब वो चाहते। उन्होंने अपना हित सोचा, समाज का हित नहीं सोचा। छोटी छोटी शक्तियां मिलने के बाद लोग दुरुपयोग करते हैं। गुरुदेव जी इस बात से भी दुखी हैं। छोटी सी शक्ति, किसी भी देवता की पाली, तो लोग उसके दम पे बाजार लगाने लगते हैं, अलग अलग रूपों में। भगवान के नाम का लेप लगाकर अंदर कुछ और चलता है। देखा होगा आपने, अभी एक लंबी लड़ाई चली पंडोखर सरकार से, और भी ऐसे कई लोग हैं जो दरबार के नाम पर भोली भाली जनता को बहुत ज्यादा छल रहे हैं। इससे गुरुदेव जी दुखी हैं। अरे छोटी सी कृपा मिल गई होगी, या कोई शक्ति, ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं, एक का नाम कर्ण प्रसाचनी है, जो सिद्ध कर लो तो वो कान में बता देती है सामने वाले की क्या परेशानी है। बस इतने पे पूरी कमेटी चल रही है। गुरुदेव जी ने साक्षात जगत जननी जगदम्बे माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं, बताइए आप। और उन माँ को पाने के बाद गुरुवन ने दरबार नहीं लगाया। गुरुदेव जी चाहते तो कर सकते थे काम। और गुरुदेव जी ने कहा भी है कि मेरे शिष्य बता सकते हैं, दो चार मन की बातें बोल सकते हैं, लेकिन इससे समाज का क्या हित होगा। बोले हम मोबाइल नंबर बता देते हैं। मोबाइल नंबर से क्या कल्याण हो जाएगा? अरे वो रास्ता बता दो जिससे कल्याण हो। मोबाइल नंबर बताने जिसका बताया उसका कल्याण नहीं होगा, जिसने बताया उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरुदेव जी ने वो रास्ता तय। ये बातें बताना जरूरी है, ये किसी का विरोध नहीं, ये किसी का भी विरोध नहीं। हम तो सबके साथ हैं, धर्म के साथ हैं। लेकिन गुरुवन ने माँ को पाने के बाद दरबार नहीं लगाया। गुरुवन ने एक रास्ता बताया है। एक होता है दर्द की दवाई करवा लो, और एक होता है बीमारी की दवाई करवा लो। गुरुदेव जी बीमारी मिटाने की बात करते हैं।
दर्द मिटाओगे, जब तक गोली का असर रहेगा मिटा रहेगा, एक आध घंटे बाद फिर दर्द शुरू होगा। गुरुदेव जी कहते हैं मैं दर्द तो मिटाऊंगा लेकिन मैं बीमारी मिटाऊंगा। और आज सबसे बड़ी बीमारी है पूरी मानवता की, नशा, मांस और चरित्रहीनता। इनसे सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो आओ आप सभी ग्रामवासियों से, ये इतनी पावन यात्रा है। अभी अमर सिंह भैया बता भी रहते रक्षा कवच के बारे में। ये ऐसे विषय हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। मैंने तो अपने जीवन में जो इस रक्षा कवच का, मुझे 20 वर्ष हो गए, खेमचंद भैया भी साक्षी हैं, 20 वर्ष में इस रक्षा कवच का एक ही मतलब निकाला है कि वैसे तो माँ कण कण में मौजूद हैं, श्री राम जी कृष्ण कन्हैया कण कण में व्याप्त हैं, कहते हैं रोम रोम में राम, सब जगह हैं प्रभु। लेकिन इस रक्षा कवच का मतलब है जब तक गले में पड़ा है, जिसके गले में पड़ा है, अगर वो गुरुदेव भगवान के बताए नियम के अनुसार चलता है, मन वचन कर्म से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गौ माता के प्रति कर्तव्य, सबके प्रति कर्तव्य, और नशे मान से मुक्त है और गले में पड़ा है, तो इसका एक मतलब है कि जब गले में पड़ा है तो जगत जननी जगदम्बा और गुरुवर पल प्रति पल हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियां काटने के लिए, और जो जरूरी है भोगना वो हमारे साथ घटित होगी। उसे ना किसी की पर्ची, ना किसी का दरबार और ना किसी की दवाई ठीक नहीं कर सकती। जो प्रारब्ध है वो हमें काटना पड़ेगा। प्रारब्ध कटता है, सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं, वो फिर एक अलग रास्ता है कि अगर हमने उनको जीवन दे दिया तो वो कहते हैं हम तुम्हारा प्रारब्ध भी काट देंगे, नहीं तो वो हमें काटना पड़ेगा। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूली का सूल होगा। अगर सदगुरु के बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत बड़ी विपत्ति छोटे में निकल जाएगी, आपको उसका बहुत कम असर होगा, पर भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान सृष्टि है, जो किया है उसे भोगना पड़ेगा। आज इसी पे पूरे पाखंड चल रहे हैं, हम तुम्हारी बिगड़ी बना दें। अरे कौन बना सकता है बिगड़ी? माँ ने लिखा है, विधि ने लेख लिखा, और हम अपने 3 कर्म भोग रहे हैं। बुजुर्ग तो सभी जानते हैं, यहाँ रामायण का अध्ययन करने वाले बेटे 3 कर्म पे पूरा मनुष्य का जीवन टिका है। एक प्रारब्ध है जो पूर्व जन्म का भोग रहे, दूसरा संचित कर्म जो बचपन से जोड़ के रखे हैं, और तीसरे क्रियामाण अलग अलग शब्दों में बोलते हैं जो वर्तमान में कर रहे हैं। अब इन 3 कर्मों पे हमारा जीवन निर्धारित है। पूर्व जन्म का पता नहीं हमारा क्या जन्म हुआ था, हमने क्या किया। अब वो इस जन्म में जुड़ गया, ना मिले उस जन्म में सदगुरु, ना मिली हमें मुक्ति, फिर से जन्म दे दिया। गुरुवर कहते हैं कई कई जन्म मिलते हैं, कई कई योनियां, लेकिन कई बार मनुष्य जन्म दिया जाता है कि इसमें चेत जाओ, इसमें चेत जाओ। वो हमारे कर्म संस्कारों के आधार पर। तो हम प्रारब्ध काट रहे, जो बचपन से किया इकट्ठा हो गया वो काट रहे, और जो वर्तमान में कर रहे हैं। अब इन 3 कर्मों के बारे में गुरुवर ने बड़ा प्यारा चिंतन दिया, जिसे सुनकर हम लोगों को परिवर्तन हो गया जीवन में। गुरुदेव जी कहते हैं प्रारब्ध तुम्हें पता नहीं, संचित इकट्ठे हो चुके हैं, अब लौट तो सकते नहीं, जो तो कर चुके हम। तो भूत चला गया, भविष्य आगे है, भविष्य का किसी को पता नहीं, और भूत तो बीत चुका है, तीर निकल चुका कमान से। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं वर्तमान तुम्हारा तुम्हारी ही मुट्ठी में है, ये किसी के हाथ में नहीं, तुम्हारे ही पास है तुम्हारा वर्तमान। चाहो तो सुधर जाओ, चाहो तो बिगड़ जाओ, वर्तमान हमारे हाथ में है। तो आओ अपने वर्तमान को सुधारें। वर्तमान सुधार लिया तो 3 काल सुधर जाएंगे, क्योंकि आज का वर्तमान कल का भूत बन जाएगा, और जब वर्तमान सही है तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हमारी माँ कृपा करेंगी। 3 काल सुधर गए, वर्तमान को सुधार लो। कभी मांस का सेवन ना करें, दूसरा करता है उसे भी रोकें, बुजुर्गों का अधिकार है। आज से 20-30 वर्ष पहले, ज्यादा क्या मेरी उम्र क्या 40-45 होगी, यहाँ तो बुजुर्ग बैठे 60 70 साल के। पहले की मर्यादा देखो, पड़ोसी भी आके गलत कार्य पे चांटा मार देता था। आज शिक्षक अगर अपने पढ़ाने वाले लड़के को मार दे तो वहां रपोट रपाटी हो जाती है, क्यों मारा मेरे बेटे को। यही मर्यादाएं खत्म की गई हैं, इन्हीं से पूरा समाज भटक रहा है। हमारे एक चाचा हैं, एक बार बीड़ी पी थी, उन्हें कान पे खींच के मारा था, तब से आज तक बीड़ी नहीं पी, जबकि वो दूसरी समाज के थे, नामदेव थे। हमारे पिताजी को जरूरत ही नहीं पड़ी डांटने की, उनने ही डांट दिया। आज देखो, आज अपने पिता की इज्जत नहीं है।
वहीं लौटना पड़ेगा, फिर से वापस वही मर्यादा स्थापित करनी पड़ेगी। कितने भी आधुनिक बन जाएं, लौटना वहीं पड़ेगा। प्रकृति न्याय करती है और प्रकृति का यही न्याय है कि आओ, सबसे पहले तो बुजुर्गों से अति विनम्र निवेदन, आपकी इस यात्रा में बहुत आवश्यकता है। आपके माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों गांव सही मार्ग पर चलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, ज्ञान है उनके पास, सामर्थ्य है, पहचान है, समाज में वरिष्ठता है उनके पास। वो चाहें जिधर उंगली कर देंगे, हजारों लोग चल पड़ेंगे। तो आपकी आवश्यकता है, सुधार का कार्य है, सुधारना है समाज को। विसंगतियां इतनी हैं। अभी एक जानकारी मिली, फिर मैंने देखा भी, क्योंकि मैं तो पूरी जानकारी ले लेता हूं कि भैया बोलना पड़ता है। एक बच्चा पौआ चला है इतना, उसका नाम बच्चा पौआ रखा है। जितने का भी हो, 70-80 ml का, 100 ml का। पहले के बड़े पौआ चलते थे, अपने समय में और गोल चलते थे। अब ये बच्चा पौआ, मैंने सोचा मामा जी की क्या सोच रही होगी बच्चा पौआ के पीछे। उसका नाम है बच्चा पौआ। बड़ा बड़ा पीता है तो बच्चा पौआ कौन पिएगा? बच्चा पिए आराम से, उसका नाम ही बच्चा पौआ रख दिया। ये चीजें रोकें, इनको रोकना चाहिए। और ये रुकेंगी सभी बुजुर्ग, सभी युवा, आप ही के हाथ में सब है। माँ के हाथ में तो है ही, लेकिन कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म हमें करना पड़ेगा। भगवान राम ने कर्म किया था, परमात्मा थे, चुटकी बजाते ही लंका खाक हो जाती, लेकिन पुल बनाया तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इंसानों ने साथ नहीं दिया। कितने इंसानों ने पहचाना भगवान राम को? शायद 2-4 होंगे। विभीषण ने पहचान लिया था, इंसान नहीं पहचान पाया, लेकिन बंदरों भालुओं ने भगवान राम का सहयोग किया और लंका पे विजय प्राप्त की, रावण को परास्त किया। कर्म प्रधान सृष्टि, कर्म करना पड़ेगा। गुरुदेव जी में भी इतनी सामर्थ्य है, गुरुदेव जी कह चुके हैं। गुरुदेव जी कहते हैं मेरे अंदर इतनी भी सामर्थ्य है कि अगर चाह लूं तो सूर्य बाद में निकलेगा, पहले परिवर्तन हो जाएगा फिर, लेकिन हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा भी तो कल्याण होना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं तुम सुधरो और जाओ घर घर जाकर सबको ये संदेश सुनाओ। कर्म प्रधान सृष्टि, कर्म करना पड़ेगा एकजुट होकर। ये चीजें बंद होनी चाहिए। ये बंद ना हुई तो 4-4 साल की बिटिया, अभी सुनो आप, रामायण काल में, महाभारत काल में राक्षसों ने बड़े बुरे कार्य किए। साधुओं के यज्ञों में मांस डाल के चले जाते थे, क्योंकि राक्षस थे, उन अधर्म प्यारा था। साधु धर्म करते थे तो यज्ञ नहीं करने देते थे, मांस के टुकड़े डाल देते थे, पानी डाल देते थे कि यज्ञ विध्वंस हो जाए। लेकिन उन राक्षसों ने वो काम नहीं किया जो आज का मनुष्य कली काल में कर रहा है। छोटी छोटी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। अगर खाते समय याद आ जाए कि आज किसी की बेटी के साथ अनाचार हुआ है, तो अगर वाकई में माँ और गुरुवर को धारण किया है तो 2 रोटी कम जाती हैं। कि कैसा अधर्म है। इतना भी नहीं सोचा कि इतनी छोटी बेटी से दुष्कर्म किया। ये शराब पी के, गांजा पी के, अफीम, चरस, हेरोइन, जितने भी नशे हैं, व्यक्ति राक्षस बन जाता है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे सामने बहन है, कि माँ है, कि पत्नी है, कि बेटी है। ऐसे नशा जो जहर है, गुरुदेव जी कहते इसे बंद करना है और होगा। चेतेंगे लोग और ना चेते तो हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। ये तो लोकतंत्र है। मात्र इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण के आदर्श, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये खुशी का विषय है। गुरुदेव भगवान ने भी उस दिन, जिस दिन राम मंदिर का निर्णय हुआ था, उस दिन सिद्धाश्रम में दीपावली मनाई गई थी। आपने देखा होगा, हजारों दीप जले थे, हजारों दीप जले थे सिद्धाश्रम में, जगमगा गया था सिद्धाश्रम। लेकिन चिंतन गुरुदेव जी का यही था कि मंदिर में तो राम विराजेंगे, लेकिन कर्तव्य है कि हर हृदय में राम विराजना चाहिए। और राम उसी के हृदय में विराजेंगे जो नशा मुक्त रहेगा, जो अपनी बहन के जैसे पराई बहन को देखेगा। राम सबके हृदय में थोड़ी बैठ जाएंगे। मंदिर में बैठने का अर्थ अलग है, मंदिर में प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, लेकिन राम की चेतना हर हृदय में बैठेगी। व्यक्ति चरित्रवान बने, नशा मुक्त बने, मांसाहार मुक्त बने, गौ माता की सेवा करे। ये आदर्श गुरुदेव भगवान स्थापित करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने धैर्य के साथ, मुझे भी ये भी पता है कि ये सारे